ओके गाइस, सो क्लास 10th का पॉलिनोमियल स्टार्ट करने से पहले अपने को क्लास 9th का पॉलिनोमियल रिवाइज करना होगा। ठीक है, फॉर डिटेल रिवीजन आप डायरेक्ट क्लास 9 की हमारे पॉलिनोमियल की वीडियोस देख सकते हैं, और जिनको डिटेल रिवीजन की ज़रूरत नहीं है तो उन वीडियोस का कुछ पोर्शन अभी अपन यहाँ पे आगे देखेंगे। ओके गाइस, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स। सबसे पहले पॉलिनोमियल्स समझते हैं कि पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। आपने छोटी क्लास में पढ़ा है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। So I can say polynomials are particular type of algebraic expressions. Particular type of algebraic expression, तो मैं कह सकता हूँ it's a subset of algebraic expression. तो subset से मतलब सारे polynomials algebraic expressions हैं, but सारे algebraic expressions polynomials हों ये ज़रूरी नहीं है। ठीक है, all polynomials are algebraic expressions, but vice versa is not true. All algebraic expressions are not polynomials. ठीक है, तो समझते हैं कि क्या डिफरेंस है, क्या पॉलिनोमियल बनता कैसे है। तो आपने वेरिएबल, कोफिशिएंट, टर्म्स ये सब भी पढ़ा था पिछले क्लास में। तो इनको यूज़ करते हुए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, और हाउ दे आर डिफरेंट फ्रॉम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं 3x बोलता हूँ, एक एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहले अगर सपोज कीजिए मैं 3x बोलता हूँ, तो 3 तो मेरा क्या है, यहाँ पे कोफिशिएंट है, x मेरा क्या है, यहाँ पे एक वेरिएबल है, और 3x क्या है, मेरा एक टर्म है। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे 3x प्लस 4y। ठीक है, अब 3 क्या है, कोफिशिएंट है, किसका, x का। x क्या है, एक वेरिएबल है। 4 क्या है, कोफिशिएंट है, किसका, y का। y क्या है, एक दूसरा वेरिएबल है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे टर्म्स कितनी है इस वाले के अंदर। इस वाले के अंदर दो टर्म्स है मेरे पास। एक टर्म है 3x और दूसरी टर्म है 4y। तो बेसिकली जब वन और मोर देन वन टर्म्स ऐड या सब्ट्रैक्ट होती हैं तो वो मिलके एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बनाती हैं, या फिर ये कहे कि वो एक मिलके एक पॉलिनोमियल बनाती हैं। ठीक है, बट अपन ने कहा था क्योंकि सारे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस पॉलिनोमियल नहीं होते, तो पॉलिनोमियल में ऐसी क्या पर्टिकुलर प्रॉपर्टी होती है जिससे कि सारे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को अपन पॉलिनोमियल्स नहीं कह सकते। उस प्रॉपर्टी को समझने के लिए एक और एग्जांपल लेते हैं। 4y³ प्लस 7x⁵। ठीक है, यहाँ पे एक टर्म ये है, एक टर्म ये है। इसको मैं t1 बोलता हूँ, इसको मैं t2 बोलता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास दो टर्म्स हैं। ये क्या है, पावर या एक्सपोनेंट। यहाँ पे क्या है, पावर 3। ये क्या है, पावर 5। ठीक है, तो पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल की पावर होगी वो हमेशा एक होल नंबर होगी, बट एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में ऐसा ज़रूरी नहीं है। फॉर एग्जांपल, ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन तो है बट एक पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों? क्योंकि √x का मतलब होता है x की पावर 1/2। तो यहाँ पे पावर क्या है, 1/2। क्या 1/2 होल नंबर है? नहीं है। ठीक है, तो एक पॉलिनोमियल नहीं है बट ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। समझ में आया पॉलिनोमियल कैसे बनता है? टर्म से। टर्म क्या होती है, कोफिशिएंट और वेरिएबल को जब अपन मल्टीप्लाई करते हैं तो वो एक टर्म बनती है, और उन टर्म्स को अपन ऐड या सब्ट्रैक्ट करके एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन या पॉलिनोमियल बनाते हैं। पॉलिनोमियल एक स्पेशल टाइप का एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है जहाँ पे वेरिएबल की पावर हमेशा होल नंबर होती है। ठीक है, तो इसके अलावा अपन पॉलिनोमियल्स को क्लासिफाई करते हैं। पॉलिनोमियल्स को मैं दो तरीके से क्लासिफाई कर सकता हूँ मोटा मोटा। एक तो होता है किसके बेस पे, नंबर ऑफ टर्म्स के बेस पे, और दूसरा होता है मैं उसको क्लासिफाई कर सकता हूँ डिग्री के बेस पे। देखिए, नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे क्या क्लासिफिकेशन होता है, मोनोमियल। मोनोमियल का मतलब है वो पॉलिनोमियल जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स क्या है, 1। बाइनोमियल, बाइनोमियल वो पॉलिनोमियल है जहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स क्या है, मेरे पास 2। फॉर एग्जांपल देखिए 3x प्लस 5, यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स क्या है, 2। 3x प्लस 7y, यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स क्या है, 2। और ट्राइनोमियल आप समझ ही गए होंगे, यहाँ पे क्या होती है, नंबर ऑफ टर्म्स 3 होती हैं, यानी 3x प्लस 4y प्लस 7। तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स क्या होगी, 3। अब आते हैं डिग्री के बेस पे क्लासिफिकेशन। तो सबसे पहले समझते हैं डिग्री क्या होती है। तो डिग्री होती है हाईएस्ट पावर ऑफ एनी वेरिएबल इन दैट पॉलिनोमियल। उस पॉलिनोमियल में कोई भी वेरिएबल ले लीजिए आप, उन सभी पॉलिनोमियल में जिस भी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होगी वही उस पॉलिनोमियल की डिग्री होगी। तो अगर हाईएस्ट पावर मेरे पास 1 है तो मैं उसे क्या कहूँगा, लीनियर पॉलिनोमियल। जैसे
3x, यहाँ पे x की पावर कितनी है 1, इसके अलावा इससे ऊपर कोई पावर है नहीं है। अब देखिए 3x प्लस 4y², यहाँ पे इस पूरे पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर क्या है, हाईएस्ट पावर 2 है, तो ये क्या हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, जहाँ पे हाईएस्ट पावर 2 होती है। उसी तरीके से जब हाईएस्ट पावर 3 होती है, तो अब ये एग्जांपल है हाईएस्ट पावर 3 का, तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या है 3 है, तो इसको क्या कहेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब देखिए यहाँ पे दो टर्म्स हैं और हाईएस्ट पावर 3 है, तो इसको मैं क्या कह सकता हूँ, दो टर्म्स है तो इसको मैं बाइनोमियल भी कह सकता हूँ, और हाईएस्ट पावर 3 है तो मैं इसको क्यूबिक भी कह सकता हूँ। तो मैं इसे क्या कहूँगा, इट इज ए क्यूबिक बाइनोमियल। ठीक है। इसके अलावा कुछ और टर्म्स भी आपको मालूम होनी चाहिए, जैसे जैसे जीरो पॉलिनोमियल एंड कांस्टेंट पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है, नंबर जीरो जो है वो जीरो पॉलिनोमियल कहलाता है। ठीक है, तो कभी भी जीरो पॉलिनोमियल की अगर बात कर रहे हैं तो योर आंसर विल बी नंबर जीरो। कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल कोई भी नंबर हो सकता है, 5, 7, 8, 9, ये सारे क्या है कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। अब कई बच्चे ऐसे भी कंफ्यूज हो रहे होंगे, सर ये तो होल नंबर्स हैं, ये पॉलिनोमियल्स कैसे हो गए। तो एक चीज देखिए, अगर मैं 5 को ऐसे लिखूं तो ये पॉलिनोमियल हो गया। अब क्यों, क्योंकि ये तो कांस्टेंट पार्ट है जिसको मैं कोफिशिएंट बोलता हूं, ये मेरा वेरिएबल पार्ट है। तो वेरिएबल पार्ट कहां से आ गया इसमें, x की पावर 0, तो y, तो x की पावर 0 क्या होता है 1, तो इसको अगर मैं लिखूंगा तो क्या लिखूंगा 5 इंटू 1, तो ये क्या आ गया 5 ही आ गया। इस 5 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। तो एक प्रकार से ये पॉलिनोमियल हुआ, और पॉलिनोमियल में मैंने क्या बताया था, डिग्री हमेशा जो होती है वो एक होल नंबर होती है, तो जीरो क्या है, जीरो एक होल नंबर है। तो ये पॉलिनोमियल की सारी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। समझ में आया। तो जितने भी नंबर्स होते हैं उन्हें भी अपन पॉलिनोमियल कह सकते हैं, बट उनके लिए स्पेशल टर्म अपन ने क्या रखी है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ठीक है। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होते हैं, कुछ बच्चे तो इस टर्म को जीरो पॉलिनोमियल समझ सकते हैं, बट ऐसा नहीं है। जीरो पॉलिनोमियल एंड जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, या फिर मैं कहूँ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। कौन सी दोनों, ये अलग चीज़ है और ये दोनों अलग है, ये दोनों एक ही चीज़ है। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल अगर मैं बोलता हूँ तो आई एम टॉकिंग मल्टीपल सॉल्यूशंस, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल अगर मैं बोलता हूँ तो आई एम टॉकिंग अबाउट सिंगल सॉल्यूशन। तो समझते हैं कैसे। तो अपन एक पॉलिनोमियल लेते हैं px, इसकी डेफिनेशन क्या है, x² - 2x - 3। ठीक है, ये मेरा पॉलिनोमियल है। तो अपन को क्या करना है, इस पॉलिनोमियल की वैल्यूज निकालनी है। कहाँ पे, x = 1 पे, x = 2 पे, x = 3 पे। तो x = 1 पे जब मैं इस पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालता हूँ तो मैं क्या करूँगा, x की जगह 1 पुट करूँगा, तो जहाँ जहाँ पे x है वहाँ वहाँ पे क्या पुट करूँगा 1। तो px क्या हो जाएगा p1, क्योंकि x की जगह मैंने 1 पुट कर दिया। और इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, x² की जगह 1 का स्क्वायर -2 × 1 - 3, तो ये क्या हो जाएगा 1 - 2 - 3, तो ये हो जाएगा 1 - 5। तो आंसर क्या आ गया आपका -4। यानी पॉलिनोमियल px की वैल्यू एट x = 1 इज -4। फिर निकालते हैं अपन p2, यानी वैल्यू ऑफ दिस पॉलिनोमियल एट x = 2, तो हो जाएगा 2 का स्क्वायर -2 × 2 - 3, तो ये हो जाएगा 4 -4 -3, तो 4 - 4 तो 0, -3 तो क्या आंसर -3। सो वैल्यू ऑफ दिस पॉलिनोमियल एट x = 2 इज -3। अब निकालते हैं p3, यानी वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x = 3, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर -2 × 3 -3, तो देखिए क्या होगा 9 - 6 -3, तो ये हो जाएगा 9 - 9 विच इज़ 0। तो वैल्यू क्या हो गई एट x = 3, 0। तो किसी भी पॉलिनोमियल की वैल्यू वेरिएबल के किसी भी पॉइंट पे निकाली जा सकती है, यानी अगर मैं वेरिएबल की जो जो वैल्यू रखता जाऊंगा उस पॉइंट पे मेरे को पॉलिनोमियल की अलग अलग वैल्यूज़ मिलती जाएंगी। ठीक है। तो इन सब में से ये जो मेरा केस है p3 वाला, यहाँ पे मुझे क्या मिल रही है, वेरिएबल की वैल्यू 0 मिल रही है। यहाँ पे क्या मिल रही है मुझे,
0 मिल रही है। तो मैं इससे ये कहूँगा 3 इज माई जीरो ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स। इसका मतलब क्या हुआ, कभी भी कोई भी वेरिएबल की वैल्यू जीरो ऑफ पॉलिनोमियल बन जाती है अगर उस वैल्यू को अपन पॉलिनोमियल में रिप्लेस करें और पॉलिनोमियल की वैल्यू उससे ज़ीरो आए। समझ में आया? एक बार वापस समझिए। पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल की मैं वैल्यूज़ डिफरेंट डिफरेंट प्लेस करता हूँ और फिर उससे मैं पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालता हूँ। तो जो मैं वेरिएबल की अलग अलग वैल्यूज़ प्लेस करता हूँ उसमें वो वाली वैल्यू जिसको पॉलिनोमियल में प्लेस करने से उस पॉलिनोमियल की वैल्यू ज़ीरो हो जाए, वो वैल्यू कहलाती है ज़ीरो ऑफ दैट पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे वो वैल्यू क्या थी, 3। तो 3 को प्लेस करने से पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो गई, 0। तो 3 इज माई ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल एंड जस्ट आर वैल्यू ऑफ दैट पॉलिनोमियल ऑन दैट पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ वेरिएबल। समझ में आया? ओके। तो अभी तक अपन ने क्या किया, क्लास 9th का जो पॉलिनोमियल था उसका रिवीजन किया था बेसिकली। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। तो एक चीज़ देखिए, मेरी एक इक्वेशन है 2x + 3, ठीक है। इस इक्वेशन का मुझे ज़ीरो फाइंड आउट करना है, तो मैं क्या करूँगा, इस इक्वेशन को इक्वल टू ज़ीरो रख दूंगा। फिर इसको जब मैं सॉल्व करूँगा तो 2x = -3, x = -3/2। तो ज़ीरो ऑफ दिस इक्वेशन इज -3/2। तो इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या है? तो देखिए, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन के लिए मुझे इस इक्वेशन का ग्राफ बनाना पड़ेगा। तो अगर मुझे इस इक्वेशन का ग्राफ बनाना है तो इस इक्वेशन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, y = 2x + 3। उसके बाद ग्राफ बनाना आता है सभी को। कैसे? एक टेबल बनाते थे अपन, याद कीजिए छोटी क्लासेस में, ठीक है। ऊपर x की कुछ वैल्यू रखते थे तो y की कुछ वैल्यू मिलती थी, ठीक है। तो सपोज़ कीजिए मैं x की वैल्यू -2 रखता हूँ इक्वेशन में, तो ये हो जाएगा 2 × -2 + 3, तो ये हो जाएगा -4 + 3 विच इज़ -1। तो y की क्या वैल्यू आ गई, -1। फिर मैं x की कुछ और वैल्यू रखता हूँ, इस बार 2 रखता हूँ, तो ये हो जाएगा y = तो यहाँ पे y = -1 आया था। अब y = 2 × 2 + 3, तो हो जाएगा 4 + 3 विच इज़ 7। इस बार वैल्यू क्या आई, y की 7 आई, ठीक है। और ज़ीरो रख के देखते हैं, तो y = 2 × 0 + 3, तो देखिए 2 × 0 तो 0, 0 + 3 3, तो y की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई। तो अब देखिए, इस टेबल से अपन ग्राफ बनाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अपन ये वाला पॉइंट ड्रॉ करते हैं, -2 -1, x की वैल्यू है -2, y की वैल्यू है -1। तो देखिए, x की तरफ कितना चलेंगे, -2 चलेंगे, फिर नीचे y की तरफ चलेंगे -1। तो पॉइंट कहाँ मिलेगा मुझे, यहाँ पे कहीं पे मिलेगा, ठीक है। ओके, सेकंड पॉइंट ड्रॉ करते हैं। सेकंड पॉइंट है मेरा 2, 7, यानी x की तरफ 2 चलेंगे और y की तरफ कितना चलेंगे, 7 चलेंगे, तो ये पॉइंट यहाँ पे कहीं पे मिलेगा मुझे। तीसरा पॉइंट ड्रॉ करते हैं 0, 3, तो x तो 0 ही है, सिर्फ y पे चलना है अपने को 3 यहाँ पे, तो ये पॉइंट ये हो गया। अब देखिए, अब अगर मैं इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करता हूँ तो ये मेरा x एक्सिस पे कहाँ पे मीट कर रहा है, ठीक है, वो पॉइंट होगा मेरा -3/2। इसको ज्योमेट्रिकली भी करके देख सकते हैं। इस x एक्सिस पे y की वैल्यू हमेशा 0 रहेगी, तो इक्वेशन अपनी थी y = 2x + 3। तो अगर मैं y की वैल्यू 0 रखी तो ये हो जाएगा 2x + 3। तो देखिए, ये सेम इक्वेशन है, इसको अपन ने सॉल्व किया था तो x की वैल्यू क्या आई थी, -3/2, यानी ये पॉइंट जो होगा ये होगा -3/2, 0। यानी ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब हुआ, अगर उसमें पॉलिनोमियल की इक्वेशन बनाऊं तो वो जहाँ पे x एक्सिस पे कट करती है उस वाले पॉइंट का x कोऑर्डिनेट जो है वही मेरा ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल है। तो देखिए, ये इक्वेशन मेरी x एक्सिस को यहाँ पे कट करती है, इस वाले पॉइंट पे। इस वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट मेरे पास ये है। इन कोऑर्डिनेट में x कोऑर्डिनेट की जो वैल्यू है वही मेरा ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल है, ठीक है। तो नेक्स्ट एग्जांपल के लिए अपन चलते हैं एनसीईआरटी के पेज नंबर 22 पे, ठीक है। वहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मेरी एक इक्वेशन ये है, y = x² - 3x - 4। इससे पहले वाली इक्वेशन क्या थी, मेरी लीनियर इक्वेशन थी। तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, लीनियर इक्वेशन की डिग्री क्या होती है, 1। तो उसके मैक्सिमम कितने सॉल्यूशन पॉसिबल है, उसके मैक्सिमम 1 सॉल्यूशन पॉसिबल है, ठीक है।
मैक्सिमम वन मतलब जीरो सॉल्यूशन भी हो सकते हैं। जीरो सॉल्यूशन कब होते हैं? अगर सपोज कीजिए मेरी लाइन पैरेलल है एक्स एक्सेस के, तो वो एक्स एक्सेस को कभी कट ही नहीं करेगी। तो जब एक्स एक्सेस को कभी कट ही नहीं करेगी तो उसका जीरो पॉसिबल होगा? जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या है ज्योमेट्रिकली? ज्योमेट्रिकली जीरो ऑफ पॉलिनोमियल है कि एक्स एक्सेस पे जहाँ पे कट करती है उस पॉइंट के एक्स कोऑर्डिनेट को अपन जीरो ऑफ पॉलिनोमियल कहते हैं। तो लीनियर इक्वेशन जो कि पैरेलल है वाई एक्सेस के, उसके नंबर ऑफ जीरोज जीरो होते हैं। और मैक्सिमम लीनियर इक्वेशन के कितने जीरोज हो सकते हैं? वन, क्योंकि उसकी डिग्री वन होती है। अब यहाँ पे इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस फोर, तो यहाँ पे की डिग्री कितनी है? टू है। तो मैक्सिमम कितने जीरो पॉसिबल हो सकते हैं इसके दो मैक्सिमम जीरो पॉसिबल हो सकते हैं। दो मैक्सिमम मतलब इसके नंबर ऑफ जीरोज जीरो भी हो सकते हैं, इसके नंबर ऑफ जीरोज वन भी हो सकते हैं, बट मैक्सिमम टू हो सकते हैं, इससे ज़्यादा कभी नहीं हो सकते। ठीक है, तो ये कौन सी शेप बनती है? ये पैराबोलिक शेप बनती है बेसिकली। ठीक है, तो यहाँ पे ऑलरेडी बना के दिखाई हुई है। ठीक है, तो अपन इसी को यूज़ करते हैं। टेबल में देखिए, टेबल को समझिए। मैंने देखिए इस इक्वेशन में मैंने x की वैल्यू माइनस टू रखी, तो मुझे y की वैल्यू क्या मिली? 6 मिली। फिर मैंने x की वैल्यू माइनस वन रखी, तो मुझे y की वैल्यू क्या मिली? 0 मिली। इसी तरह से मैं रखता गया और मैं पॉइंट्स ऑब्टेन करता गया। और पॉइंट्स ऑब्टेन करने के बाद मैंने क्या किया, ग्राफ पे उन पॉइंट्स को मार्क कर लिया, और फिर उन पॉइंट्स को जब ज्वाइन किया तो मेरे पास कुछ ऐसी फिगर आई। ठीक है, तो अब देखिए एक्स एक्सेस पे कहाँ कहाँ पे कट कर रहा है? एक तो यहाँ पे कट कर रहा है, एक यहाँ पे कट कर रहा है। इसको मैं बोलता हूँ फर्स्ट वाला केस, इसको मैं बोलता हूँ सेकेंड वाला केस। तो फर्स्ट वाले में पॉइंट है मेरा माइनस वन कॉमा जीरो, तो इस वाले पॉइंट में एक्स कोऑर्डिनेट क्या है? माइनस वन, तो एक जीरो क्या हो गया मेरा? माइनस वन। सेकेंड वाले केस में पॉइंट क्या है? सेकेंड वाले केस में पॉइंट है मेरे पास फोर कॉमा जीरो, तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या है यहाँ पे? फोर है, तो मेरा सेकेंड जीरो क्या हो गया? फोर। यानी माइनस वन एंड फोर आर माई जीरोज फॉर दिस इक्वेशन। ये आप करके भी देख सकते हैं। अगर देखिए माइनस वन अगर मैं एक्स की वैल्यू रखता हूँ तो मुझे यहाँ पे देखिए माइनस वन जब मैंने x की वैल्यू रखी तो मुझे y की वैल्यू क्या मिली? ज़ीरो मिली। और जब मैंने x की वैल्यू फोर रखी तो भी मुझे y की वैल्यू ज़ीरो मिली, या फिर पॉलिनोमियल की वैल्यू ज़ीरो मिली। ठीक है, इसके अलावा कहीं और है जहाँ पे y की वैल्यू आपको ज़ीरो मिल रही है? नहीं। और आप दूसरे नंबर ट्राई भी कर सकते हैं, आपको कोई दूसरा नंबर ऐसा नहीं मिलेगा जहाँ पे आप x की वैल्यू माइनस वन और फोर के अलावा कुछ रखेंगे और आपको उस पॉलिनोमियल की वैल्यू ज़ीरो मिल जाएगी। तो यहाँ पे कितने नंबर ऑफ जीरोज पॉसिबल हैं? दो। ठीक है, समझ में आया? और फिगर से आप देख भी सकते हैं कि नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं? दो। तो अगर आपको कोई फिगर दी जाए और आपसे पूछा जाए कि इस फिगर को देख के बताइए हाउ मेनी नंबर ऑफ जीरोस, तो आप डायरेक्ट फिगर को देख के बता सकते हैं कि वो एक्स एक्सिस पे जितनी बार कट कर रही है वही नंबर ऑफ जीरोस होंगे। ठीक है, अच्छा एक और चीज़ देखिए, जब मैंने बताया था कि मैक्सिमम दो जीरोस पॉसिबल है, अगर सपोज कीजिए आपको पॉलिनोमियल ऐसा कुछ है तो इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? जीरो होंगे। क्यों? क्योंकि ये तो एक्स एक्सिस पे कहीं कट ही नहीं कर रहा, तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए? जीरो हो गए। अब सपोज कीजिए कि ऐसा कुछ फिगर है आपका, ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एक्स एक्सिस से जस्ट टच करके, एक बार टच करके निकल गया पॉलिनोमियल, तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस क्या है? वन। और थर्ड केस क्या बनता है? जहाँ पे वो एक्स एक्सिस को दो बार कट करता है। ठीक है, तो एक पॉलिनोमियल एक्स एक्सिस को मैक्सिमम दो बार ही कट कर सकता है, तो इसके दो ही जीरो मैक्सिमम पॉसिबल होंगे। किसी भी पॉलिनोमियल की इक्वेशन में डिग्री हमेशा टू रहेगी। ठीक है, क्लियर है? अब देखिए एनसीईआरटी का एक क्यूबिक इक्वेशन का एक एग्जांपल लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है? क्यूबिक इक्वेशन है। क्यूबिक इक्वेशन कौन सी है? y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस फोर, ये वाली। ठीक है, अब वही किया, x की कुछ वैल्यूज़ पुट करते गए, माइनस टू पुट करी तो y की वैल्यू ज़ीरो आ गई, माइनस वन पुट करी तो y की वैल्यू थ्री आ गई, ज़ीरो पुट करी तो ज़ीरो आ गई, वन पुट करी तो माइनस थ्री आ गई, टू पुट करी तो ज़ीरो आ गई। ऐसे पॉइंट्स ऑब्टेन कर लिए। फिर यहाँ पे ग्राफ पे पॉइंट्स ड्रॉ करें और फिर उन पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया तो अपने पास ग्राफ बन गया। अगेन अब एक चीज़ देखिए, ये जो ग्राफ है ये एक्स एक्सिस पे कहाँ कहाँ पे कट कर रहा है? एक तो यहाँ पे कट कर रहा है, एक यहाँ पे कट कर रहा है, एक यहाँ पे कट कर रहा है। इसको मैं फर्स्ट बोल दूँ, इसको मैं सेकंड बोल दूँ, इसको मैं थर्ड बोल दूँ। तो देखिए फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड तीनों पॉइंट्स के मैंने कोऑर्डिनेट्स लिख दिए। अब इन सब में, इन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट में एक्स कोऑर्डिनेट वाला जो पार्ट है वही मेरा जीरो है इक्वेशन का, तो इस वाले केस में तो हो गया वो माइनस टू, यहाँ पे हो गया वो ज़ीरो, और ये वाले केस में हो गया वो टू। तो ये जो तीन है कौन से? माइनस टू, ज़ीरो एंड टू, ये मेरे जीरोज ऑफ दिस क्यूबिक इक्वेशन है। आप फिगर से या ग्राफ से भी देख सकते हैं कि ये जो पॉलिनोमियल का जो ग्राफ है एक्स एक्सिस को तीन बार तीन जगह कट कर रहा है, तो नंबर ऑफ जीरोज थ्री। तो अब आप ग्राफ को डायरेक्ट देख के नंबर ऑफ जीरोज बता सकते हैं।
तो पिक करते हैं एग्जाम्पल नंबर 1। ठीक है, देखिए फर्स्ट फिगर एक्स एक्सेस पे कितनी बार कट कर रहा है 1, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे अपने 1। सेकेंड केस में एक्स एक्सेस पे कितनी बार कट कर रहा है 2 बार कट कर रहा है, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे 2। थर्ड केस में नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे 1 2 3, एक्स एक्सेस को 3 जगह कट कर रहा है तो नंबर ऑफ जीरोस 3। फोर्थ केस में एक्स एक्सेस को एक बार कट कर रहा है तो नंबर ऑफ जीरोस 1। फिफ्थ केस में देखिए एक्स एक्सेस को जस्ट टच करके निकल रहा है, यानी एक बार कट कर रहा है तो नंबर ऑफ जीरोस 1। सिक्स केस में 1 2 3 4, नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे 4, क्योंकि एक्स एक्सेस को जो ग्राफ है वो 4 बार कट कर रहा है। ठीक है, चलिए साथ के साथ एक्सरसाइज 2.1 भी कर लेते हैं, बहुत ईजी एक्सरसाइज है। फर्स्ट फिगर देखते हैं, एक्स एक्सेस को कितनी जगह कट कर रही है, एक भी जगह नहीं कट कर रही। ठीक है, ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन में भी बताया था कि अगर कोई लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सेस है तो एक्स एक्सेस को कभी कट ही नहीं करेगी, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे 0। तो फर्स्ट वाला केस वो एग्जाम्पल है, यानी यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे 0, क्योंकि एक्स एक्सेस को कहीं पे भी नहीं कट कर पा रही वो। सेकेंड वाले केस में एक्स एक्सेस पे एक बार कट हो रहा है तो नंबर ऑफ जीरोस क्या हो जाएंगे 1। थर्ड वाले केस में एक्स एक्सेस कितनी जगह कट हो रहा है 1 2 3, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए 3। और फोर्थ वाले केस में नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए 2, क्योंकि 2 जगह एक्स एक्सेस पे कट हो रहा है। फिफ्थ वाले केस में 1 2 3 4, एक्स एक्सेस पे 4 जगह कट हो रहा है तो नंबर ऑफ जीरोस 4। और सिक्स वाले केस में 1 2 3, एक्स एक्सेस पे 3 जगह कट हो रहा है। ठीक है, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे 3। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। Ramyo Mentoring, make a difference. Hereby students can contact us for group and individual mentoring sessions. Our location is mentioned in video description. Others can contact us for online classes, online doubt clearing sessions, and for other online videos which are not publicly available on YouTube. Thank you.